पालघर एयरपोर्ट परियोजना में स्थानीय मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे। सांसद डॉक्टर हेमंत सबरा ने लोकसभा में मजबूती से उठाया सवाल। केंद्रीय मंत्री की गारंटी, मछुआरों की समस्या और पर्यावरण के अध्ययन के बिना परियोजना को मंजूरी नहीं। पालघर जिले के विकास के लिए प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना की रफ्तार बढ़ाते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय मछुआरों के रोजगार पर कोई आंच न आए। ये सख्त रुख आज पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा ने लोकसभा में रखा। उनके प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सदन में आश्वासन दिया है कि मछुआरों और पर्यावरण का समग्र अध्ययन किए बिना परियोजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी जाएगी। संसद के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान सांसद डॉक्टर हेमंत सबरा ने पालघर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया और विकास के साथ साथ स्थानीय रोजगार के संतुलन पर जोर दिया। डॉक्टर हेमंत सबरा द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे: परियोजना का अनुवर्तन, पालघर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए साइट क्लियरेंस मिलने में हो रही देरी की ओर ध्यान दिलाते हुए सांसद सबरा ने मांग की कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ समन्वय कर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करे। मछुआरों के पक्ष में मजबूत रुख। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बधावन बंदरगाह के पास समुद्र में एयरपोर्ट बनाने की अवधारणा रखी थी। सांसद सबरा ने प्रश्न उठाया, यदि एयरपोर्ट समुद्र में बनाया जाता है तो इससे प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों, मछुआरा समुदाय और मत्स्य क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं? सांसद डॉक्टर हेमंत सबरा द्वारा उठाए गए प्रश्न को अत्यंत उचित बताते हुए केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने उनकी सराहना की है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट भूमि पर बने या समुद्र में, दोनों ही स्थानों में केंद्रीय पर्यावरण विभाग की मंजूरी अनिवार्य है। सांसद द्वारा उठाई गई शंकाओं के समाधान और मछुआरों के हितों की रक्षा हेतु गहन सर्वे किया जाएगा। यदि कोई आपत्ति पाई जाती है तो उचित कार्रवाई किए बिना क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा स्थान तय कर प्रस्ताव भेजे जाने पर केंद्र सरकार तुरंत रूप से आगे की कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर हेमंत सबरा ने नवी मुंबई एयरपोर्ट के संचालन में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा, सांसद संपर्क कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा सर। क्वेश्चन नंबर 17 सर। माननीय मंत्री महोदय, answer has been placed on the table of the house. सर, ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और एविएशन मिनिस्टर नायडू सर और हमारे एमओएस मुरलीधर मोहोल जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि नवी मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया है। मैं पालघर के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था तो आंसर में जवाब मिला कि साइट क्लियरेंस अभी तक स्टेट से नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि साइट क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके क्या उपाय योजना बना रही है और साइट क्लियरेंस कब तक मिल सकता है? अध्यक्ष महोदय, आंसर में हमने इस तरह लिखा था कि जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी है उसके तहत अगर राज्य सरकार कोई साइट निर्धारित करता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए तो उसके हिसाब से हम साइट क्लियरेंस का एक्टिविटी हम शुरू करते हैं। पर पालघर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसी जगह स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास आया नहीं है कि ये यहाँ पे एयरपोर्ट बने। तो अगर ज़मीन का कुछ आइडेंटिफिकेशन होके वहाँ पे बनाने के लिए अगर एक प्रपोजल आता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन साइट क्लियरेंस के लिए कंसिडर करती है। अभी कोई भी जगह इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है। थैंक यू सर। जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है या फिर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने घोषणा की है कि वो पूरा समुद्र के अंदर बनने वाला है, तो समुद्र जीवों पर भी उस पर असर होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नेचुरल फिशिंग, फिशरमैन और एरिया फिशिंग पे ऊपर ध्यान देके उसका स्टडी करके उपाय योजना की कुछ काम कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक पहला प्रयोग ऐसा कर रहा है कि ऑफशोर में भी, समुद्री तट में भी हम एक एयरपोर्ट बनाएं, वाधवा पोर्ट के साथ वहाँ पे बनाएं।
बट जब भी हम कोई नया एयरपोर्ट लैंड का हो या सी के बगल में हो कोई ऐसा बनाते हैं तो ज़रूर एनवायरनमेंट क्लियरेंस उसका लेना पड़ता है। और जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेते हैं तो जो भी इश्यूज़ आदरणीय सांसद जी ने मेंशन किया उन सब का भी वो सर्वे होता है, उन सब के ऊपर भी कार्रवाई करने के बाद ही वो क्लियरेंस मिलता है, तो वो सबका वो करेंगे।